अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई है, सरपंचों की इतनी हिम्मत हो गई है कि सरकार का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको प्रमोशन होता है। बजट हर साल आता है और आगे भी आएंगे। पिछले बजट में क्या हुआ और उसके परिणाम क्या हुए, हमें इस पर बात करनी चाहिए। इनको शर्म नहीं आती है, कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। अरे 28% जीएसटी कर रखा है, और क्या 100% करोगे? हमारे कांग्रेस के सरकार में 10-12% था, आपने 28% कर दिया। कांग्रेस के सरकार में डीजल पेट्रोल पर एक्साइज 3-4-5% था, आपने 33 से लेकर 40% कर दिया। और कितना टैक्स बढ़ाएंगे? और फिर कहते हैं हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। अरे आपने टैक्स 10 गुना पहले ही कर चुका है, आपको टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स के कारण ही तो जनता मर रही है। ये 2,80,000 करोड़ कहां से आ रहा है? ये जनता का खून चूसा जा रहा है, उसी से तो 2,80,000 करोड़ आ रहा है। कौन सी भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री चल रही है? आप किस चीज में टैक्स नहीं रहे? रजिस्ट्री खर्चा कांग्रेस के समय पे 6-8% आता था प्रॉपर्टी का, आज 12.5% प्लस जी जीएसटी। राम पंडित जी, बहुत बहुत हमारे पास अभी समय है, गया। हमारे पास समय है, हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि विपक्ष की जो पैनी नजर होनी चाहिए कि हर बात को लेकर, हर जो प्रावधान किया गया उसको लेकर अगर विपक्ष की पैनी नजर नहीं होगी, किसानों को इससे फायदा मिल पाएगा। 700 किसान दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, लोकसभा राज्यसभा में भी श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक और एक सांसद खड़ा नहीं हुआ। किसानों को मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। जो पार्टी किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकती है, जबकि हमारी संस्कृति सभ्यता ये कहती है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद किसानों को 2 मिनट की श्रद्धांजलि देने के लिए विधानसभा और लोकसभा में नहीं खड़े हुए, तो ये बताता है कि ये किसानों के कितने हितैषी हैं। हमने किसान कर्ज माफी की, जब किसान कर्ज माफी की हमने सूची बनाई तो 3,000 करोड़ का घोटाला पाया गया। 3,000 करोड़ रुपया जिन बैंकों की अभी तिवारी जी बात कर रहे थे, उन बैंकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के नाम पर लोन ले लिया। 3,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इन बैंकों का खा गए। इस कारण इन बैंकों का नुकसान हुआ। और किसान कर्ज माफी जब कांग्रेस ने की, पहले तो तिवारी जी और कोई ये स्वीकार नहीं करता था, लेकिन विधानसभा में जब सवाल पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। यदि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया तो आगे आने वाली सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि उस योजना को आगे बढ़ाया जाए। तो बचे हुए किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया? आप तो अपने आप को स्वयं किसान विरोधी साबित कर रहे हैं। बिजली बिल अभी तिवारी जी कह रहे थे आधा किया, कितना झूठ बोलते हैं। बिजली बिल किसानों का आधा कमलनाथ सरकार ने किया था। इन्होंने तो क्या किया है? किसानों पर टैक्स लगा दिया। कांग्रेस सरकारों ने किसान की उपज को टैक्स फ्री रखा था। कांग्रेस सरकार